जानी चोर की अमर गाथा भाग 5 तांत्रिक का मायाजाल और जानी की अग्नि परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, जानी चोर की रोमांचक गाथा के 5वें भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जानी ने एक संगीतकार बनकर राजा की सभा में तहलका मचाया और राजा के काले कारनामों के गुप्त दस्तावेज हासिल कर लिए। राजा अब अपनी जान बचाने और सत्ता को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने समझ लिया है कि जानी को साधारण सैनिकों से नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए उसने दूर पहाड़ियों से एक मायावी और क्रूर तांत्रिक भैरवकाल को बुलाया है। भैरवकाल अपनी काली विद्या और तंत्र मंत्र के लिए कुख्यात था। उसने राजा से वादा किया कि वह अपनी माया से जानी को खींचकर दरबार में ले आएगा। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि क्या जानी की बुद्धिमानी उस तांत्रिक की जादुई शक्तियों के सामने टिक पाएगी। तांत्रिक ने महल के पीछे एक गुप्त बलि स्थल बनाया और वहां अपनी साधना शुरू की। उसने राजा से कहा, महाराज, जानी चोर कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन मेरी माया से वह बच नहीं पाएगा। तांत्रिक ने एक पुतला बनाया और उस पर जानी का नाम लिखकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। कहते हैं कि उस रात पूरे नगर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी और हवा में एक भारीपन छा गया। जानी अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा उन दस्तावेजों की जांच कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। उसका सिर घूमने लगा और उसे अजीब से भ्रम होने लगे। जानी तुरंत समझ गया कि ये किसी साधारण शत्रु का काम नहीं है, बल्कि उस पर कोई तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है। उसने अपने गुरु उस्ताद गणपत की दी हुई एक विशेष जड़ी बूटी निकाली और उसे जलाकर उसका धुआं पूरे कमरे में फैला दिया। उस धुएं से तांत्रिक का मंत्र कमजोर पड़ने लगा। जानी ने सोचा कि अगर वह चुप बैठा रहा तो तांत्रिक उसे धीरे धीरे कमजोर कर देगा। उसने तय किया कि वह खुद तांत्रिक के पास जाएगा। उसने इस बार एक अघोरी साधु का भेष बनाया। उसने अपने शरीर पर भस्म मली, गले में रुद्राक्ष की मालाएं डाली और हाथ में एक चिमटा ले लिया। वह रात के सन्नाटे में सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां तांत्रिक अपनी साधना कर रहा था। वहां का दृश्य बहुत डरावना था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं और तांत्रिक चिल्ला चिल्ला कर मंत्र पढ़ रहा था। जानी ने अघोरी के रूप में वहां प्रवेश किया और जोर से ठहाका लगाया। तांत्रिक ने चौंक कर देखा और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? जानी ने अपनी आवाज को भारी और रहस्यमयी बनाकर कहा, मैं शमशान का वासी हूँ। तुम्हारी इस अधूरी साधना ने मेरी नींद खराब कर दी है। तुम जिस जानी चोर को ढूंढ रहे हो वह तो मेरे वश में है। तांत्रिक को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह अघोरी जानी को दे दे तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें अपनी आधी शक्तियाँ दे दूंगा। जानी ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्तियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे उस जानी चोर की वह जादुई अंगूठी चाहिए जो उसने राजा से चुराई है। अगर तुम मुझे वह दिला सको तो मैं जानी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तांत्रिक ने अपनी माया से एक दर्पण निकाला और उसमें देखने लगा। उसे लगा कि वह जानी को देख रहा है, लेकिन असल में जानी ने उस दर्पण पर पहले से ही एक विशेष रसायन लगा दिया था, जिससे तांत्रिक को वही दिख रहा था जो जानी चाहता था। तांत्रिक भ्रमित हो गया। उसी समय जानी ने अपना चिमटा हवा में लहराया और तांत्रिक के हवन कुंड में एक विशेष चूर्ण डाल दिया। कुंड से एक जोरदार धमाका हुआ और नीले रंग का धुआं निकलने लगा। तांत्रिक की आंखें जलने लगी और वह चिल्लाने लगा। जानी ने तुरंत तांत्रिक की वह काली छड़ी छीन ली जिससे वह अपनी माया फैलाता था। जानी ने कहा, पाखंडी तांत्रिक, विद्या का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए नहीं। तांत्रिक ने अपनी असली शक्ति दिखाने की कोशिश की और एक खंजर निकालकर जानी पर हमला किया, लेकिन जानी तो युद्ध कला में माहिर था। उसने तांत्रिक का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। जानी ने तांत्रिक को चेतावनी दी कि अगर वह भी इस राज्य से नहीं गया तो वह उसकी सारी असलियत जनता के सामने ला देगा। तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जानी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता चला कि राजा ने उन दस्तावेजों को वापस पाने के लिए नगर के सबसे बड़े साहूकार की मदद ली है, जिसके पास एक अभेद्य तिजोरी है। राजा ने अपना सारा काला धन और भी सबूत उसी तिजोरी में छिपा दिए हैं। जानी ने अब उस साहूकार के घर में तेल लगाने की योजना बनाई। साहूकार का घर किसी किले से कम नहीं था। वहाँ हर कोने पर पहरेदार थे और तिजोरी के पास जाने के लिए एक ऐसी भूलभुलैया पार करनी पड़ती थी जहाँ जमीन से चलती थी। जानी ने एक तिजोरी मरम्मत करने वाले कारीगर का भेष बनाया। उसने साहूकार को खबर भिजवाई कि उसकी तिजोरी में एक बड़ी खराबी आने वाली है जिसे केवल वही ठीक कर सकता है। साहूकार डर गया और उसने जानी को अंदर बुला दिया। जानी ने अपनी औजारों की पीठी खोली और तिजोरी की जांच करने लगा। उसने देखा कि तिजोरी के पीछे एक बहुत ही बारीक छेद है जो सीधे राजा के दस्तावेजों तक जाता था। जानी ने बड़ी सावधानी से अपनी उंगलियों का कमाल दिखाया और बिना किसी को पता चले वे दस्तावेज से निकाल दिए। जब वह बाहर निकल रहा था तभी साहूकार के एक वफादार कुत्ते ने उसे पहचान लिया और भौंकने लगा। पहरेदार सतर्क हो गए।
जानी ने तुरंत एक छोटी सी गेंद जमीन पर पटकी, जिससे बहुत सारा झाग निकल आया। उस झाग में फिसलकर सैनिक गिर पड़े और जानी दीवार फांदकर गायब हो गया। अगली सुबह जब राजा को पता चला कि तांत्रिक भाग गया है और साहूकार की अभेद्य तिजोरी से भी सबूत चोरी हो गए हैं, तो उसे अपनी मौत सामने दिखने लगी। जानी ने उन दस्तावेजों की प्रतियां नगर के प्रमुख चौराहों पर लगवा दी थी। जनता को अब राजा की असलियत पता चल चुकी थी। नगर में विद्रोह की आग भड़क उठी। लोग राजमहल की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, जानी चोर की यह कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। क्या राजा अपनी जान बचा पाएगा और क्या जानी इस राज्य का नया भाग्य विधाता बनेगा, ये हम जानेंगे जानी चोर की गाथा के छठे भाग में। आज के भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धिमानी के सामने वह कभी नहीं टिक सकती। पाखंड और छल का अंत हमेशा बुरा होता है। अगले भाग में देखिए जानी चोर और राजा का अंतिम युद्ध और न्याय की जीत। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल।